जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गोदी मीडिया एक बार फिर से अपनी भोंडी हरकतों पे उतर आया है। गोदी मीडिया के द्वारा एक खबर रिलीज की जाती है जिसमें कहा जाता है कि मेजर जनरल आदिल रहमानी के हमरा 600 कमांडर्स और 1800 मुजाहिदीन कश्मीर में उतर आए हैं, कश्मीर में आतंक मचा रहे हैं। कश्मीर में ऑब्वियसली ये वो जिस तरह इन्होंने 1971 में, नाजरीन आपको याद होगा, बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज के यूनिफॉर्म पहनकर बंगालियों पे जुल्म किए थे ताकि बांग्लादेश हमसे नफरत करे और बांग्लादेश टूट के तितर बितर हो जाए। और ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, अलग हुआ और बांग्लादेश में तब से लेके अब तक इनकी अपनी ही गवर्नमेंट रही है हसीना वाजिद के रूप में। इसी तरह इन्होंने कश्मीर में अभी अपने ही बंदों को मुजाहिदीन बना के छोड़ा है और अपने ही बंदों को एसएसजी कमांडर्स के यूनिफॉर्म दे के तैनात कर दिया गया। कश्मीर में जुल्म करवा रहे हैं, कत्लेआम करवा रहे हैं और नाम पाकिस्तान फोर्सेस का लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान फोर्सेस करवा रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर कहां गई तुम्हारी ये 500 ट्रिलियन की जो बजट तुम लोगों ने दिखाया कि हमारा दफाई बजट है और माशाल्लाह से 600 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तुम्हारी, किधर गई? उसके बाद इन लोगों ने एक और जो है ना गप मारी थी कि जनाब हमने बॉर्डर्स को इतना सिक्योर कर दिया कि हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग की है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऐसी हमने की है कि पाकिस्तान से फौजी तो दूर की बात, कोई चिड़िया भी हिंदुस्तान में या कश्मीर में पंख नहीं मार सकेगी। हमने इतना पैसा लगाया बॉर्डर्स पे। अगर तुमने इतना पैसा लगाया है, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वो वायरिंग हुई है और ये वो अटरम बटरम 36,000 तुमने चीजें कर दी हैं, तो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस हिंदुस्तान में या कश्मीर में कैसे एंटर हो सकती हैं? सवाल तो ये भी है भाई कि तुमने अच्छा खासा खर्चा कर लिया है, उसके बावजूद हम कैसे पहुंच सकते हैं? इसके पीछे असलियत यह है कि 5 अगस्त को जो इन्होंने कश्मीर पे लॉकडाउन लगाया था, दुनिया की खिलाफ वर्जी करते हुए, अक़वाम मुत्तहिदा की भी खिलाफ वर्जी की, सारे कानून तोड़ते हुए इन्होंने कश्मीरियों के ऊपर, निहत्थे कश्मीरियों पे लॉकडाउन लगाया। उसकी एनिवर्सरी भी तो आ रही है ना गाइस। आज 1 अगस्त है, 4 दिन रह गए हैं 5 अगस्त आने में। तो बस वही एक कांड कर रहे हैं कि इनसाइड गेम की जा रही है। इसको हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है इस टाइम पे कश्मीर में कि पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ कश्मीरियों को किसी तरीके खड़ा किया जाए, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये अपना झंडा लगाते हैं, वो उतार के फेंक देते हैं, वो पाकिस्तान का झंडा दोबारा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, ये जो इन्होंने बाबरी मस्जिद वाला कांड किया, उसको गिरा के रामू काका का मंदिर बना दिया, वहां पे राम मंदिर, ठीक है। उसके बाद ये लोग यूपी बिहार में मदरसे तोड़ रहे हैं, आगे लगा रहे हैं वहां पे मदरसों को। पूरे इन्होंने यूपी बिहार के तकरीबन मदरसे जो है उनको आगे लगा के झोंस दिया। मगर गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वहां से भी रिपोर्ट्स आती है ना, जहां पे हवा का जरा भी नहीं जाता, वहां पे हमें रिपोर्ट आ जाती होती है कि भाई अब ये कांड हो गया हिंदुस्तान में, अब वो कांड हो गया। इस हद तक इन्होंने सिस्टम किया, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तोड़ा। पहले तो जिस तरीके से तोड़ा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर इसमें बात करनी शुरू कर दी तो भाई बहुत लंबी चली जाएगी। इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी तैनात की, टीटीपी और BLF, इस तरह की काफी सारी जमातें। फिर इन्होंने मारांग बलोच सिंपैथी कार्ड वाली एक दहशतगर्द औरत छोड़ दी यहाँ पे, जो पाकिस्तान में लिटरली दहशतगर्दी फैला रही है। मैंने उसकी भी ऑडियो लीक्स लगाई हुई है अपने इसी प्लेटफॉर्म पे, आप एनी टाइम जाके देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने PTI के जो बंदे चुके हैं, जो उनका सिस्टम है, साथ साथ मैं ये रिपोर्टें भी लगा रहा हूँ, साथ साथ आप पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जो पढ़े लिखी हुआ मैं वो तो पढ़ लेगी कि सिस्टम क्या चल रहा है। कि PTI के भी मिनिस्टर्स इनके हाथ में रा की फंडिंग पे चल रहे हैं, भारतीय लॉबीज में जाके बैठ गए हुए हैं, इसराइली लॉबीज में जाके बैठ गए हुए हैं। पाकिस्तान एक कुदरत का खजाना है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया के पंख काटने की कोशिश की जा रही है, मगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक इस वतन अजीज को महफूज रखेगा। इस वतन को बनाने की एक वजह थी, हजरत इमाम मेहदी के पीछे जो फौजें निकालनी है वो यहां से निकालनी है। खुद सोचो यार कि पाकिस्तान अगर एक पेन भी नहीं बनाता जिसपे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, उस मुल्क ने दुनिया के वो मिसाइल तैयार कर दी हैं कि पूरी दुनिया हमसे कांपती है, दुनिया हमसे डरती है हमारे मिसाइलों से। ये मैं एक किताब की भी यहां पे कटिंग लगाता हूं, जिस किताब का नाम है ज़र्ब-ए आज़म, इसकी भी मैं लगा रहा हूं, आप इसकी कटिंग्स भी पढ़ सकते हो। अमेरिका पेंटागोन में बैठ के ये ही मंसूबे बनाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के एटमी असासों को हम खत्म करवा दें। हम ऐसा क्या करें, इसराइल के भी यही प्लान्स होते हैं कि ऐसा क्या करें कि इनके एटमी हथियारों पे पाबंदी लगाई जाए,
इनसे इनके एटमी न्यूक्लियर मिसाइल छीन लिए जाएं। हमारी फौज के खिलाफ हमारे नौजवानों को ऑन पर्पस भड़काया जा रहा है। अगर विद इन पाकिस्तान ये पाकिस्तानी नौजवानों को हमारी पाकिस्तान आर्मी के शेरों के खिलाफ भड़का सकते हैं, तो फिर कश्मीर तो शायद कोई नहीं, वो तो वैसे इन्होंने मकबूजा किया हुआ है। तो एसएसजी कमांडोज की वर्दियों में हिंदुस्तानी भारतीय फौजी वहां पे उतरे हैं, इनके अपने पैरा कमांडोज हमारे कमांडोज की वर्दियां पहन के उतरे हैं, इनकी अपनी तंजीमों के बंदे मुजाहिदीन की वर्दियों में वहां पे उतरे हैं, और वो कश्मीर में इस टाइम पे जुल्म कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है भाइयों, ये इन्हीं लोगों के सारे कांड है और ये हम पे प्रचार फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान के बेटे जिंदा हैं, मेरे जैसे या मेरे जैसे कई और, इंशाल्लाह पाकिस्तान पे हम आंच नहीं आने देंगे, एक बाल भी नहीं उखाड़ने देंगे तुम लोगों को। एक ग्राम मट्टी भी तुम लोग हमारे वतन की ले जाके दिखा दो बॉर्डर के पार, फिर बात करेंगे। और इंशाल्लाह हम कश्मीर के लिए भी निकलेंगे और बहुत जल्द फिलिस्तीन के लिए भी निकलेंगे। ये तुम्हारी भूल है कि हम इनको लवारिस छोड़ने वाले हैं। हमारे वतन की दहशतगर्दी की जंग लड़ लेने दो, एक बार यहां से दहशतगर्दों का सफाया करने दो, उसके बाद हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। तुम्हें बताएंगे कि किस तरह हमारी पाक सरजमीन पे नजर उठाई जा सकती है। इस मुल्क के बेटे जो है ना, वो तुम्हारी तरह कोई गाय का पेशाब पी के नहीं बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मां का दूध पीने वाली कौम है, गाय का पेशाब नहीं। अल्लाह हाफिज।